चुड़ैल थी, वह बहुत मेहनती थी। उस चुड़ैल के कोई संतान ना थी। वह अकेली थी और वह अकेले ही सारा काम करती। उस चुड़ैल के पास बहुत बड़ा खेत था। वह उस खेत में अकेले ही सारा काम करती और शाम को घर वापस आ जाती। वैसे तो वह चुड़ैल बहुत भली थी, किसी से कुछ ना कहती थी, पर वह खाना ना बना पाती थी, क्योंकि अगर वह चूल्हे में खाना बनाने के लिए आग जलाती तो आग से उसके हाथ, उसका शरीर जलता था। आहा ओहो, अरे रे, मैं खाना नहीं बना सकती, मेरा तो शरीर जला जा रहा है। अरे रे, अरे, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। चलती हूँ, ऐसा करती हूँ, किसी से खाना मांगती हूँ। और ऐसा कहकर वह चुड़ैल घर से बाहर आती है, मगर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि डर के मारे उस चुड़ैल के घर की तरफ कोई भी न आता था। जब उसे कोई न दिखा तो वह चुड़ैल थक हार कर सो जाती है और अगले दिन वह फिर से खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है। वह खेतों में काम करते करते थक जाती है और उसे भूख भी बहुत जोर से लगी होती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, अरे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे, मुझे कोई खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे कोई खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो कोई मुझे। तभी उस रास्ते से शीनू और उसकी माँ सरला जा रही होती हैं। माँ, दिखाओ ना माँ, आज हमें कितना अच्छा खाना मिला है माँ, कितना अच्छा खाना मिला है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ शीनू, आज सेठ जी के यहाँ मेहमान आए हुए थे ना, इसीलिए सेठ जी ने मेहमानों को बहुत सारे समोसे और रसगुल्ले मंगाए थे। इसलिए सेठ जी ने आज मुझे रोटियों के साथ साथ रसगुल्ले और समोसे भी दिए हैं। सच माँ? हाँ हाँ। ओहो माँ, आज तो फिर हम दोनों जमकर खूब मजे करेंगे, खूब रसगुल्ले और समोसे खाएंगे। वे दोनों बातें करते हुए जा रही होती हैं। तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, खाना दे दो, मुझे कोई खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो कोई मुझे। अरे, कोई तो खाना दे दो। माँ, कोई खाना मांग रहा है। माँ, माँ, सुनो, कोई खाना मांग रहा है माँ, कोई खाना मांग रहा है। अरे माँ सुनो, कोई खाना मांग रहा है। अरे, इस तपती दोपहरी में ठीक 12 बजे इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? जरूर कोई भूत या चुड़ैल ही होगी। शीनू, तेज तेज चलो, जल्दी घर पहुंचना है। पर माँ, खाना कौन मांग रहा है माँ? मैंने कहा ना, तेज तेज चलो, हमें जल्दी घर पहुंचना है। मगर शीनू के कानों में तो वही शब्द दोहरा रहे थे। शीनू और सरला दोनों तेज तेज चलते हुए घर पहुंच जाते हैं, मगर शीनू के कानों में तो अब भी वही शब्दों की आवाज आ रही थी, लो चलो, घर तो आया। घर पहुंचकर सरला ने चैन की सांस ली। शीनू, मैं हाथ धोकर आती हूँ, और हाँ, तुम भी हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मगर शीनू का ध्यान तो और ही कहीं था। शीनू एक रोटी लेकर वापस उसी रास्ते पर चल दी
जहाँ से उसे खाना मांगने की आवाज़ आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई दी जो खाना मांग रही थी। शीनू ने वह रोटी उस चुड़ैल को दे दी। रोटी खाकर चुड़ैल की भूख मिट गई। अब चुड़ैल शांत थी और अब वह शीनू से बातें कर रही है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम शीनू है आंटी। और आप कौन हो आंटी? आपके दांत इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? मैं ऐसे ही हूँ बेटी, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं एक चुड़ैल हूँ। वे दोनों देर तक ऐसे ही बातें करती रहती हैं। अच्छा चुड़ैल आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। माँ परेशान हो रही होंगी। ठीक है बेटी। अब शीनू रोज चुड़ैल को रोटी लाती और चुड़ैल रोटी खाकर खुश हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीनू रोटी लेकर वहां खेत पर पहुंची तो उसे चुड़ैल वहां पर दिखाई ही ना दी। शीनू ने चुड़ैल को आवाज लगाई। चुड़ैल आंटी, ओ चुड़ैल आंटी, आप कहाँ पर हो? चुड़ैल आंटी, कहाँ हो आप? पर वहां पर उसे ना तो कोई आवाज ही आई और ना ही कोई दिखाई दिया। वह उदास मन से चुड़ैल को खोजती हुई चल दी। तभी उसे उस सुनसान जंगल में एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई तो देखा कि चुड़ैल बिस्तर पर लेटी है। शीनू चुड़ैल के पास पहुंची तो देखा कि चुड़ैल बहुत बीमार है। शीनू ने कहा, आंटी, आपको क्या हुआ आंटी? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। चुड़ैल आंटी, मैं आपको खाना लाई हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं। बेटे शीनू, क्या तुम मेरे पास अपनी माँ को बुलाकर ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। और फिर शीनू अपनी माँ को बुलाने चल दी। शीनू ने घर पहुंचकर सरला को सारी बात बताई। सरला डरते डरते शीनू के साथ चुड़ैल के घर पहुंची। चुड़ैल ने सरला से कहा, आओ सरला आओ, बहन, तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी है और समझदार भी है। मुझे खाना खिला खिला कर इसने मेरी बहुत सेवा की है। अब मेरा अंत समय आ गया है। अब मेरा घर, खेत, जवाहरात, मेरी सारी संपत्ति शीनू की है। बहन, अब मैं जा रही हूँ, मेरा अंत समय आ गया है। और ऐसा कहकर चुड़ैल मर जाती है। शीनू और सरला सुख से उस चुड़ैल के घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे शीनू बड़ी हो रही है। अब शीनू स्कूल जाती है। सरला अब किसी भी सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाती है। चुड़ैल इतनी सारी संपत्ति जो छोड़कर मरी थी, दोनों उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। खेतों में नौकर काम करते हैं। चुड़ैल तो बेचारी मेहनत करते करते ही मर गई। दिन बीतते गए। अब शीनू और बड़ी हो गई। अब वह कॉलेज जाने लगी। शीनू, मैंने नाश्ता बना दिया है, स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लेना। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं नाश्ता कैंटीन में कर लूंगी, आप फिक्र ना करो। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक मयंक नाम के लड़के से हुई।
अरे शीनू, तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। और मयंक, तुम कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ठीक है, बाय। अगले दिन। अरे शीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। शीनू, क्या तुम्हें पता है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर होने वाले हैं? उनकी जगह पर अब वाइस प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी प्रिंसिपल का पदभार संभालेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही सुना तो है मैंने, पर वह प्रिंसिपल का पदभार इस साल नहीं, अगले साल संभालेंगे। दोनों रोज इसी तरह मिलते हैं और किसी ना किसी बात पर रोज ही चर्चा करते हैं। फिर वे कॉफी शॉप और बीच पर घूमने जाने लगे। अच्छा मयंक, हम जितनी भी जगहों पर घूमे, मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगी। हाँ, सो तो है। दिन बीतते गए और अब उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गया और फिर उन दोनों में प्रेम हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। और तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। शीनू, शीनू, रुको, शीनू रुको, रुको शीनू। शीनू के कदम ठहर गए। उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। शीनू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां चुड़ैल खड़ी थी। वही चुड़ैल जिसे वह बचपन में रोटी खिलाया करती। और फिर एक दिन वह चुड़ैल मर गई और सारी संपत्ति उसे यानी शीनू को दे गई। आज वह जो कुछ भी है उस चुड़ैल की वजह से ही तो है। एक पल में ही उसे सब याद आ गया और अब वह चुड़ैल से जाकर लिपट गई। चुड़ैल आंटी, मेरी अच्छी चुड़ैल आंटी। पर अगले ही पल शीनू को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे चुड़ैल आंटी, आप तो मर गई थी, पर आप जिंदा कैसे हो गई? हाँ हाँ, बताती हूँ, पहले घर चलो, घर चलकर सब कुछ बताती हूँ। शीनू और चुड़ैल दोनों घर के अंदर गए। सरला ने चुड़ैल को देखा तो सहम गई। चुड़ैल ने सरला से कहा, सरला, डरो मत, पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। सरला चुड़ैल को खाना ला कर देती है। खाना खाकर चुड़ैल कहती है, सरला सुनो, अपनी शीनू को प्यार हो गया है। प्रेम हो गया है? किससे? मयंक नाम के लड़के से। क्यों शीनू, क्या चुड़ैल बहन सही कह रही हैं? मगर आप यहाँ कैसे? आप तो मर गई थी ना? नहीं, मैं मरी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसी गरीब को दे दूं तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मरी नहीं थी और जहाँ तुमने मुझे दफनाया था वहाँ मैं इधर उधर भटकती रही। हाँ हाँ, ठीक है, मगर शीनू ऐसा कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? शीनू को अधिकार है अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का। अरे सरला, बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि जब मैं जवान थी तो मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। मेरी शादी उस लड़के से होने वाली थी। शादी में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया और उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। वह लड़का और कोई नहीं, मयंक का पिता ही है। यह दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने आप को किसी भी तरह समझा नहीं पा रही थी। मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार साबित हुआ। मैंने खुदकुशी कर ली। मेरी मौत ने मेरे माँ को पापा को झकझोर कर रख दिया और वे दोनों स्वर्ग सिधार गई। मरने के बाद भी
मुझे मुक्ति ना मिली और मैं चुड़ैल बन गई। मेरे पिता की बहुत सारी खेती थी जिसको मैं संभालने लगी। शीनू सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। शीनू ने मयंक से मिलकर मयंक को सारी बात बताई। अगले दिन मयंक और उसके पापा शीनू के घर शीनू का हाथ मांगने आए तो उन्होंने वहां चुड़ैल को देखा। उन्होंने चुड़ैल से कहा, स्नेहा मुझे माफ कर दो, स्नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और मयंक की माँ दोनों को ही धोखा दिया है। मैं तुम दोनों में से किसी से भी ठीक से रिश्ता ना निभा पाया। अगर मैं मयंक की माँ से शादी ना करता तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी मर जाते। मैं मजबूर था। स्नेहा मुझे माफ कर दो। मयंक के पिता की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। चुड़ैल ने सरला से कहा, बहन सरला और बेटी शीनू, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। सरला ने पंडित को बुलाकर पाठ करवाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। शीनू और मयंक की शादी हो जाती है। साल भर बाद उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। घर में खुशियों का माहौल है। बच्चे का नामकरण जो है, अरे तुमने ये सामान कहाँ रख दिया? चलो चलो जल्दी जल्दी काम करो। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। मेरा मुन्ना, मेरा बाबू, मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरे बच्चे, तुझे देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ शीनू आती है और चुड़ैल को देखकर कहती है, आंटी आप। चुड़ैल की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़े आते हैं। चुड़ैल बहन आप। चुड़ैल कहती है, बहन सरला, मैं बहुत खुश हूँ। देखो कितना प्यारा बच्चा है। बहन चुड़ैल, मुक्ति के लिए तो मैंने हवन करवाया था। फिर बहन सरला, मैंने खुदकुशी की है जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। बहन सरला, थोड़े दिनों के लिए मुझे इस बच्चे के साथ रहने दो प्लीज, बस थोड़े दिनों के लिए। बहन सरला, मैं बालाजी मंदिर जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे बालाजी ले चलो, शायद वहाँ जाकर मुझे मुक्ति मिल जाए। बहन सरला, अब मैं यहीं रहकर बालाजी महाराज की सेवा करना चाहती हूँ। बच्चों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।